जॉन लीवर्ट और क्योता काइनकोजी इस पूरे एनिमे इंडस्ट्री में बेस्ट साइकोलॉजिकल कैरेक्टर में से एक है, लेकिन सबके मन में सवाल यह आता है कि इनमें से बेस्ट मैनिपुलेटर कौन है, या फिर मैनिपुलेटर ही नहीं, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। अब मैंने क्लासरूम ऑफ द एलाइट और मॉन्स्टर दोनों देखे हैं, इसके बाद मैं वीडियो बना पाया हूँ और जितनी भी इन्फॉर्मेशन इन दोनों के बारे में अवेलेबल है उन्हीं के बेस पे मैंने इन दोनों को कंपेयर करा है। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि किसी दूसरे कैरेक्टर को बेकार बताने से पहले तुम उस सीरीज को पहले जरूर देखना, क्योंकि तुम्हें तभी उस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलेगा। और अब बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयनकोजी की मैनिपुलेशन मेथोडिकल कैलकुलेटेड वाली होती है, जिधर आयनकोजी किसी भी सिचुएशन को परफेक्ट करके एक्शन करता है और वो खुद इन्वॉल्व ना होके चीजों को काउंटर करता है। और आयनकोजी बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे लोगों के पीछे रहता है और स्ट्रेटजी बनाता है और दूसरे के लिए अपनी आइडेंटिटी एक फसाड की तरह क्रिएट करता है। अब वहीं दूसरी ओर जोहान की मैनिपुलेशन ज्यादा ओवर्ट और साइकोलॉजिकल बेस है एंड जोहान लोगों के फियर और डिजायर्स को आयनकोजी से ज्यादा अच्छे समझता है, या कहूँ की आयनकोजी उसके क्लोज भी नहीं। एंड ऐसे ही लोगों के फियर्स और डिजायर्स को पता लगा के जोहान लोगों को एक्सप्लॉइट करता है और उन्हें कंट्रोल करता है। और जोहान एक करिश्मेटिक कैरेक्टर है, जिसकी मदद से वो लोगों को भरोसा दिलाता है कि हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ और देखो मैं कितना अच्छा हूँ। और जोहान के मैनिपुलेशन का अंदाजा तुम किंडरगार्टन 511 के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। इधर बचपन में ही जोहान ने 50 बच्चों को जिन्हें परफेक्ट सोल्जर्स बनाया जा रहा था उन्हें बिना हाथ लगाए और बिना उसमें इन्वॉल्व हुए जोहान ने उन सबको आपस में लड़वा के जान से मरवा दिया था। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जिसमें जोहान ने लोगों को सुसाइड और खुद को मरने के लिए कन्विंस भी करा है। तो यहाँ पे अब तुम अंदाजा लगाओ जोहान की मैनिपुलेशन आयनकोजी से कितने अलग लेवल पे है। यानी आयनकोजी एक काउंटर बेस मैनिपुलेशन ज्यादा यूज करता है, वहीं जोहान सीधा लोगों को किलिंग वाली मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी को यूज करता है। हाई स्कूल में जोहान के परफेक्ट ग्रेड आते थे एंड जोहान ने इंग्लिश एंड फ्रेंच बस 13 मंथ्स में ही सीख ली थी, जबकि वो खुद जर्मन था। एंड बस यही नहीं, जोहान लैटिन लॉ, बिजनेस और सभी फॉर्म ऑफ स्टडी में एक्सपीरियंस भी था। उधर वहीं दूसरी तरफ जितना मैंने पढ़ा है आयनकोजी को इंग्लिश और जैपनीज लैंग्वेज ही आती है और ये उसी में ही फ्लुएंट भी है। अब इससे मैटर तो नहीं करता इससे ज्यादा लैंग्वेज आती है वो विनर है या वो जीनियस है, लेकिन ज्यादा लैंग्वेजेस आना खास तौर से एक मैनिपुलेटर के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए उसके लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए। और लेकिन सभी फॉर्म ऑफ स्टडी में भी जोहान मास्टर है, वो भी कम एज में ही। वहीं अगर कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स आयनकोजी को पता होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार जैसे लॉ या बिजनेस जैसे सब्जेक्ट किसी को रियल लाइफ में ही यूज करके ही तो आ पाएंगे। और यहीं पे आयनकोजी को अगर व्हाइट रूम में या भी जाते हैं तो भी उस पे इन सब चीजों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाँ बेशक कुछ टाइम में आयनकोजी में भी इन्हें भी मास्टर कर ले, लेकिन जोहान बाकी और सभी सब्जेक्ट्स की इंटेलिजेंस में भी आयनकोजी को इधर सरपास कर देता है। अब किंडरगार्टन 511 व्हाइट रूम का भी एक डार्कर वर्जन है, जिधर ट्रेनिंग में मैनिपुलेशन के साथ साथ किलिंग तक हो जाती है। और किंडरगार्टन 511 में डिसेंटेजाइजेशन जैसे चीजें उधर यूज होते थे ताकि जिससे बच्चों का ब्रेन वॉश हो और हिप्नोसिस से कैथारसिस प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से किंडरगार्टन वाले किसी भी बच्चे के फ्यूचर इमोशन को रोक देते थे। यानी इन अदर वर्ड्स इससे बच्चे कम सेंसिटिव हो जाते हैं और उन्हें तब भी फर्क नहीं पड़ता उनके सामने चाहे कितनी बुरी चीजें हो रही है। और वहीं दूसरी ओर व्हाइट रूम में सब बच्चे उसके हार्श ट्रेनिंग से इमोशनलेस बने थे, ना ऐसे किसी ड्रग्स से। और किंडरगार्टन में जोहान को कुछ इस तरीके से बताया गया है जैसे एक बच्चा है जिसने स्लीपिंग पिल्स ले रखी है, क्योंकि उस बच्चे के पास कुछ ऐसे वर्ड्स है जो किसी पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और कुछ टीचर इसे मोस्टर समझते हैं, इसलिए उस बच्चे को हमेशा लॉक रखते हैं। पर एक दिन जोहान उन सभी ड्रग्स को रजिस्ट कर लेता है और अवेकन हो जाता है। और फिर उसके बाद जोहान उसके जेलर को मैनिपुलेट करता है। फिर जब उसे वो जगह पसंद नहीं आती तो वो सभी बच्चों की कुछ सीक्रेटली प्लॉटिंग करके सभी को एक दूसरे को मानने तक मजबूर कर देता है और उन्हें मरवा देता है। और यहाँ तक कि किसी भी बच्चों को ये तक पता नहीं चलता कि वो सभी जोहान के कंट्रोल में। अब तुम इसे देख के अंदाजा लगा सकते हो किंडरगार्टन व्हाइट रूम से इतने ज्यादा डेडलियर है। और फिर इन दोनों को देख के ये भी कहना गलत नहीं होगा कि व्हाइट रूम में सबको सर्वाइव करना होता है, वहीं किंडरगार्टन में सबको परफेक्ट सोल्जर बनाने के लिए फोर्स करा जाता है, जिसमें ड्रग्स जैसी चीजें भी इंक्लूड है। चलो अब एक आयनकोजी और जोहान की हाइपोथेटिकल फाइट को देखते हैं। आयनकोजी स्ट्रेटजी। आयनकोजी अगर जोहान से लड़ेगा तो आयनकोजी पहले जोहान के बिहेवियर और वीकनेस को एनालाइज करेगा और बिना खुद को रिवील करे आयनकोजी जोहान से लड़ने का ट्राई करेगा और उसका रियल प्लान पता करेगा। लेकिन आयनकोजी का ओवरऑल गोल जोहान जैसे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना होगा। अब वहीं दूसरी तरफ जोहान साइकोलॉजी का टैक्टिक्स लगा के आयनकोजी पे अटैक करेगा और उसकी वीकनेस को पहचान के उसे एक्सप्लॉइट करेगा और आयनकोजी के फसाड इमेज को हटा के उसकी रियल इमेज सबके सामने लाएगा।
और किसी न किसी तरीके से जोहान आइन गोजी को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने पे मजबूर कर ही देगा। और इधर जोहान का अल्टीमेट गोल होगा आइन गोजी को ऐसी पोजीशन में डाल देना जिधर उसका ट्रू नेचर रिवील हो। अब इन दोनों का कन्फ्रंट का आउटकम पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आइन गोजी की कैलकुलेटेड अप्रोच काम आए तो वो जोहान की मैनिपुलेशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर आइन गोजी ये नहीं कर पाए तो जोहान आइन गोजी के फियर पता लगा के और ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करके जोहान आइन गोजी को सिर्फ हराएगा ही नहीं, बल्कि जोहान चाहे तो आइन गोजी को गन्स यूज करके मार भी सकता है। और अगर आयनो जोहान के साइकोलॉजी के ट्रैप से बच गया तो ठीक है, वरना आयनो जोहान के हाथों मर गया समझो। अब आयन कोजी जोहान दोनों अपने आप में पावरफुल कैरेक्टर है और इनका वर्सेस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिनेरियो बस एक इमेजिनेशन सिनेरियो होता है। लेकिन अगर जोहान और आयन कोजी के फैक्ट्स के हिसाब से वर्सेस करके देखे तो जोहान आयन कोजी से ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट में रहा है और जोहान का पास्ट रियल लाइफ में हुआ है, ना कि किसी बस एक व्हाइट रूम जैसी जगह में जिसमें बस कुछ एक्सेप्शन ही बाहर के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। और यहाँ तक कि कुछ जोहान का परफेक्ट होने का रीजन ये भी था कि ये उन बच्चों में से एक था जिनके पेरेंट्स इस वर्ल्ड में परफेक्ट कपल थे। और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये भी किंडरहाइम का एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। और एक थ्योरी के हिसाब से तो जोहान और एना ट्विन टेलीपैथी तक यूज कर सकते हैं, जो कि अगर ऐसा है तो आयन कोजी को उसमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अब इन दी एंड आयन कोजी एक यंग चाइल्ड एक्सपेरिमेंट है जिसके पास रियल लाइफ का जीरो एक्सपीरियंस है, और वहीं जोहान एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है और इसे इस वर्ल्ड का काफी एक्सपीरियंस और नॉलेज भी है। और यहाँ तक कि इसके पास काफी बड़ा नेटवर्क भी है। हाँ, आयन कोजी में पोटेंशियल जरूर है कि वो मे भी कभी जोहान को सरपास कर देगा, लेकिन मांगा और एनिमे के अकॉर्डिंग आयन कोजी मैनिपुलेशन में जोहान के करीब तक नहीं है। सो अब यहाँ पे जोहान लिबर्ट इस फाइट का क्लियर विनर है। एंड कमेंट्स में कुछ भी बोलने से पहले इन दोनों एनिमे को तुम जरूर देख लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।